सोरेन ने जेएमएम में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। आज चंपाई सोरेन ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जेएमएम में अपमान की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि जेएमएम में अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे इन्हें सीएम के कुर्सी से हटाया गया, कैसे इस्तीफा लिया गया। आखिरी में इन्होंने ये भी लिखा कि ये मेरा निजी संघर्ष है और इसीलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि अब चंपाई सोरेन की इस आखिरी लाइन का क्या मतलब हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। तो चंपाई सोरेन ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा पोस्ट लिखा है, एक संदेश दिया है अपने शुभचिंतकों को और बताया है कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई जो इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। उन्होंने इससे भी लिखा कि उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है और जब उनसे इस्तीफा मांगा गया विधायक दल की बैठक में तो उन्होंने फौरन दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान में चोट की वजह से वो अंदर ही अंदर अपने आंसू को पीकर थे और आज अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान दे दिया। चंपाई सोरेन को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई जाएगा तो वो गद्दार कहलाएगा। राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के उसमें नेतृत्व में तब से वो लोग लगातार परेशान रहे हैं। वो चाहते नहीं कि यहाँ का कोई धरती पुत्र, यहाँ का कोई आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री रहे और लगातार वो इस तरह की कवायद करते रहते हैं। पहले भी 4 सालों में ये कवायद चलती रही, कभी कोई राज्यपाल करते रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे। एक बार फिर उन्होंने प्रयास शुरू किया है क्योंकि उनको भी पता है कि उनके कई विधायक झामुमो और अन्य पार्टियों के संपर्क में हैं, तो उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। कहीं कोई नहीं जा रहा है और जो जाएगा हम समझते हैं वो देश का सबसे बड़ा गद्दार कहलाएगा। वहीं चंपाई सोरेन के पत्र को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि चंपाई सोरेन जी को पत्र लिखने से पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने बात रखनी चाहिए थी। तो स्वाभाविक तौर पे एक यह अच्छी बात है कि अपनी भावनाओं से अपने नेतृत्व को या अपनी जनता को अवगत कराना, हमें लगता है कि ये कहीं से कोई गलत बात नहीं है। अब उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है तो स्वाभाविक तौर पे उन भावनाओं पर उनका नेतृत्व जो है वो संज्ञान लेगी और उनके भावनाओं को कैसे मर्यादा रखा जाए इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि चंपाई सोरेन जी ने जिन बातों का उल्लेख किया है स्वाभाविक तौर पे उन बातों को अपने नेतृत्व के समक्ष उन्हें पत्र लिखने के पहले कहना चाहिए था, रखना चाहिए था। वहीं झारखंड में राजनीतिक उठापटक की खबरों के बीच सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के विश्वास पात्र हैं। जब बीजेपी ने हेमंत सोरेन को जेल में डलवा दिया तो हेमंत सोरेन ने राज्य की बागडोर चंपाई दा को सौंप दी। निश्चित रूप से चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के काफी विश्वासी व्यक्ति हैं और जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सारी अटकलें बेबुनियाद हैं। इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि चंपाई दा कहीं नहीं जा रहे हैं और राज्य में अगली सरकार हम लोग बहुमत के साथ बनाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब उनको भाजपा ने घेर दिया, जेल भेज दिया भाजपा ने, अगर हमारे हेमंत सोरेन जी चाहते तो इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, हफीजुल हसन को मुख्यमंत्री बना सकते थे, बसंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, कल्पना भाभी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, और भी लोग हैं उनको मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। बनाया किनको, किस पर विश्वास किया? चंपाई सोरेन जी पर विश्वास किया। कितना बड़ा विश्वास बताइए साहब। कोई मुख्यमंत्री पद दे देगा आपको? ऐसे दे देगा आपको?
चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी के चले जाने से जेएमएम को कुछ नहीं होने वाला है। जेएमएम समृद्ध है, यहाँ एक दो नेता कहीं चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दो कहीं जाते हैं तो सैकड़ों दूसरी जगह से भर जाते हैं। पहले भी कई बार कितने लोग जेएमएम को छोड़कर गए तो उनका हश्र क्या हुआ ये सभी को पता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा समंदर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करके अलग राज्य गठन किया है और सब जानता है। इसका पहले भी कई लोग कई नेता आए गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगी। आने वाला समय में एक दो नेता आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा कि उनका पोस्ट जेएमएम की गंदी राजनीति को दर्शाता है। 5 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद उनसे कहा जाता है कि उन्हें 2 अंतिम कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेना है। तो प्रफुल्ल शाहदेव ने प्रतिक्रिया दी है उनके पोस्ट पर और कहा है कि यह दिखाता है कि जेएमएम में कितनी गंदी राजनीति हो रही है। 5 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कहा जाता है कि उन्हें 2 अंतिम कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेना है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 5 महीने उनको मुख्यमंत्री रहने के बाद जबरदस्ती पद से हटाया गया और उनको ऊपर से खबर आई साहब कि अब आप मुख्यमंत्री रहने के बाद अब अंतिम जो 2 कार्यक्रम है 2 दिन के उसमें किसी में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन तुरंत जेल से छूट कर आए थे। उसके बावजूद भी उनके कार्यक्रम पर हिस्सा लेने में पाबंदी लगा दी गई। उनको सिर्फ बताया गया कि विधायक दल की बैठक है, आप आइए, और उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया। तो हमारा मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी परिवारवादी पार्टियों में जो तानाशाही प्रवृत्ति होती है वो ये स्पष्ट दिखा है इस पूरे प्रकरण में। तो लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे सहयोगी कुमार चंदन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चंदन, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर क्या हलचल और क्या अपडेट है? देखिए, आज अगर हम बात करें तो सियासी घटनाक्रम के केंद्र बिंदु में चंपाई सोरेन हैं और चंपाई सोरेन के अगले कदम पे सबकी निगाहें हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, गठबंधन के लोग हों या फिर बीजेपी के नेता हों, सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर है। क्योंकि चंपाई सोरेन ने जो अपने समर्थकों के लिए पोस्ट सार्वजनिक किया है उससे ये तो तस्वीर साफ हो गई कि वो नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की दहलीज को कमोबेश लांघ चुके हैं। हालांकि वो अब भी झारखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके पास झारखंड सरकार का उच्च शिक्षा विभाग और जल संसाधन विभाग है, और इसके बावजूद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता या झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली तस्वीर होती थी वो तमाम तस्वीरों को हटा दिया है और वहां अब सिर्फ उनकी पहचान एक्स चीफ मिनिस्टर के तौर पे बताई गई है। ये तमाम चीज़ें बताती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर चंपाई सोरेन जी की जो नाराज़गी थी, जिसे वो खुद आत्मसम्मान से जोड़कर बता रहे हैं, और उस नाराज़गी की वजह से ही कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन जी नए साथी की तलाश में हैं। उनके सामने 3 विकल्प, उन्होंने खुद जिक्र किया है कि 3 विकल्प उनके सामने थे। पहला कि राजनीति से संन्यास ले लें, दूसरा नई पार्टी बना लें, या तीसरा इस सफ़र में कोई नया साथी मिल जाए और उसके साथ आगे के सफ़र को तय करें। तो शायद उसी नए सफ़र की तलाश के लिए, नए साथी की तलाश के लिए वो कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे हैं। अब उस नए साथी के साथ उनकी तलाश कितनी देर में पूरी होती है, कितनी जल्दी पूरी होती है, इस पे सबकी निगाहें हैं। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो पहली प्रतिक्रिया आई है उसमें उन्होंने कहा है कि कौन जा रहा, कहीं कोई नहीं जा रहा। यानी कि मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अगर कोई जाता है तो उससे पार्टी पे, पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल चंदन, रामदास सोरेन विधायक हैं, वो भी यही कहते नजर आए, लेकिन एक तरफ जो राह है वो जुदा होती नजर आ रही है चंपाई सोरेन के पोस्ट में। अच्छा, उन्होंने एक और सवाल उठाए कि पार्टी में कार्यकारिणी की बैठक नहीं होती है, तो ऐसे में अगर कोई नेता अपनी बात रखना चाहे तो कहां रखे, यानी कि पार्टी में जो खामियां हैं उसका भी यहां पर जिक्र किया है उन्होंने। देखिए, वो जाते जाते
कई बातों का जिक्र कर रहे हैं, आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, नाराजगी की बात कर रहे हैं, वो उन तमाम घटनाक्रमों का जिक्र कर रहे हैं, जबकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की दहलीज को लांघने की कह सकते हैं कगार पे हैं, या फिर कमोबेश कह सकते हैं कि इस पोस्ट के बाद ये माना जा रहा है कि अब तो चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं बने रहेंगे। तो स्वाभाविक है चंदन, हम लौटेंगे आपके पास। इसी बीच देखिए, सीएम हेमंत सोरेन का बयान सामने आ गया है चंपई सोरेन की नाराजगी पर। सीएम ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको सुनाएंगे। तो चंपई की नाराजगी पर सीएम हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया आई है, आपको सीधा सुनाते हैं। कौन बोला नाराज है यार, हमको तो नहीं बताया वो। मतलब सब ठीक है, अजीब हालत है सर। ऑल इज वेल आपने से सर, ऑल इज वेल बोल दीजिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्या खराब लग रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलिए, तो सुना आपने हेमंत सोरेन को। उन्होंने कहा कि किससे नाराजगी है मुझे तो किसी ने नहीं बताया, और ऑल इज वेल उनको बोलने कहा गया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा क्या है, यानी कि साफ तौर पर ये जताने की कोशिश की कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो चंपई सोरेन का पोस्ट है वो कुछ और ही बता रहा है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने बयानों के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म है और इन सब के बीच चंपई सोरेन जी ने अपने उस पोस्ट के जरिए कमोबेश अपनी स्थिति सार्वजनिक कर दी है, या फिर यूं कहें कि अपनी बातों को सार्वजनिक फोरम पर रख दिया है, तो ये मानकर लोग चल रहे हैं कि चंपई सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 40 वर्षों के साथ को अब बाय बाय करने के कगार पे खड़े हैं। 40 वर्षों के साथ से वो जुदा होने के कगार पे खड़े हैं, या फिर कहें कि अपने 40 वर्षों के झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक जीवन की दहलीज को लांघकर नए साथी के तलाश को वो पूरी करना चाहते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन जी ने बतौर झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे तो उन्होंने नहीं बताया कि वो नाराज हैं, और इसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चंपई सोरेन जी पार्टी छोड़कर भी जाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि चुनावी मौसम है, महज चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होगी, और ऐसे वक्त में अगर चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ते हैं और अगर वो बीजेपी में जाते हैं, जिसकी संभावना, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, और वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नए साथी के साथ आगे की वो सफर को तय करना चाहते हैं, तो अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी एक परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश करेगी। चंपई सोरेन के कंधों पे बीजेपी न सिर्फ कोल्हान की सियासत को साधने की कोशिश करेगी, बल्कि संथाल की सियासत को भी साधने की कोशिश करेगी। संथाल जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना मजबूत गढ़ बताता रहा है, कोल्हान जहां फिलहाल बीजेपी के लिए सुखाड़ जैसे हालात हैं, 14 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का सूफरा साफ है, तो कोल्हान के एक बड़े आदिवासी चेहरे को अगर बीजेपी अपने साथ लाती है तो बीजेपी परसेप्शन के तौर पे, या फिर कहें कि राजनीतिक तौर पे, ये परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश करे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं था। तब चंपई सोरेन सरीखे नेता जो कि 40 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, गुरुजी के साथ रहे, वो पाला बदलते हैं बीजेपी में शामिल। यानी कि जो माइंड गेम है या फिर कहें प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसमें कई तरह की चीजें बनती हुई दिखाई दे रही। और ऐसे वक्त में हेमंत सोरेन जी ने भी बयान देकर यह बताने की कोशिश की है कि किसी के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जाए उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा में असर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल चंदन, जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी नेता कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जरूर भुनाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चंदन आपका, इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जो जो अपडेट आते जाएंगे वो हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। तो अभी फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि चंपई सोरेन नाराज हैं, और जिस तरीके से उनके आत्मसम्मान पर चोट की बात कही गई है, इससे वो बेहद दुखी हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।